दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है? एक छोटी सी आदत, जैसे कि हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, आपकी पूरी दिनचर्या और आत्मविश्वास को बदल सकती है। यही संदेश एडमिरल विलियम एच मैक्रावेन की मशहूर किताब मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी वर्ल्ड देती है। उनकी ये किताब नेवी सील ट्रेनिंग के 10 मूल सिद्धांतों को बताती है, जो उन्होंने 2014 में टेक्सास विश्वविद्यालय में दी एक प्रसिद्ध सम्मान भाषण से प्रेरित होकर लिखी। आइए इस किताब के प्रेरणादायक जीवन के सबकों को विस्तार से समझते हैं। इस किताब के लेखक एडमिरल विलियम एच मैक्रावेन हैं, जो 37 साल तक यूएस नेवी सीएल में सेवा दे चुके 4 तारांकित 4 तारा अधिकारी हैं। उन्होंने अपने लंबी सैन्य करियर में हर स्तर पर नेतृत्व किया। रिटायर होने के बाद मैक्रावेन यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर थे और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सिस्टम के चांसलर भी रहे। मैक्रावेन ने 17 मई 2014 को टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन के स्नातक समारोह में प्रेरक भाषण दिया, जो यूट्यूब पर वायरल होकर करोड़ों लोगों तक पहुंचा। उस भाषण में उन्होंने अपने नेवी सील ट्रेनिंग से सीखे 10 जरूरी जीवन के सबक साझा किए, जिनसे खुद उन्होंने चुनौतियों को पार किया। इसी प्रेरणादायक भाषण के आधार पर उन्होंने अप्रैल 2017 में यह किताब लिखी। इस तरह यह किताब तकनीकी तौर पर 2017 में प्रकाशित हुई और नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी। मैक्रावेन की किताब का मूल संदेश है कि वनडे ना मानो सब दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर से करें। इसका मतलब है कि अगर हम दिन की शुरुआत ही एक छोटा काम करके सकारात्मक शुरुआत करें, तो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना संभव हो सकता है। मैक्रावेन के अनुसार सफलता व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और दूसरों के सहयोग का संयोजन है। वह बताते हैं कि सफलता सामाजिक स्थिति, जाति या पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये छोटी छोटी सकारात्मक आदतों और दूसरों की मदद से बनती है। किताब में कुल 10 अध्याय टूटी बिंदु हैं, जिनमें प्रत्येक नेवी सील ट्रेनिंग की कहानियों से जुड़ा एक जीवन सिद्धांत समझाया गया है। इन 10 सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति न केवल अपनी जिंदगी में सुधार ला सकता है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए अब इन 10 प्रमुख सबकों टिप्स को क्रम से देखते हैं। पहला सबक, दिन की शुरुआत एक पूरा हुआ काम करके करें। स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। मैक्रावेन बताते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहला काम अपना बिस्तर ठीक करना आत्म अनुशासन की पहली जीत है। यह न सिर्फ उस दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है, बल्कि आत्मगर्व की भावना भी देता है कि आपने कुछ सही किया। यह छोटी जीत दिन भर की अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा और उत्साह देती है। जैसे किताब में कहा गया है, दिन की शुरुआत बिस्तर बनाकर करें। यह दिखाता है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण ले रहे हैं। दूसरा सबक, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन गो इट अलोन। जीवन में बड़े काम अकेले पूरे नहीं होते। टीम वर्क बेहद जरूरी है। मैक्रावेन अपने सील ट्रेनिंग के अनुभव बताते हैं, जहां एक छोटे से रबर बोट को भी तभी आगे ले जाया जा सकता था जब सभी साथ मिलकर पैडल मारते थे। इसी तरह कठिन समय में अपने साथियों या मित्रों का सहारा लें। दूसरों पर भरोसा करना और उनकी मदद करना सीखें, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला आइलैंड नहीं है। मैक्रावेन के शब्दों में, मैंने कभी भी जीवन में किसी भी काम के लिए हार नहीं मानी और उन लोगों ने मेरी क्षमता पर भरोसा किया। यानी दूसरों पर विश्वास करने से ही सफलता मिली। तीसरा सबक, अपने डर का सामना करें। ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। मैक्रावेन एक रात समुद्र में शार्कों के साथ तैरने की दास्तान सुनाकर बताते हैं कि भय को सीधे सामना करने से हम असली साहस प्राप्त करते हैं। भय स्वाभाविक है, लेकिन इसे हमें रोकना नहीं चाहिए। जैसे वह कहते हैं, अंधेरे पानी में तैरते हुए एहसास हुआ कि डर का साहसिक मुकाबला हमें आंतरिक शक्ति दिखाता है। इसी अध्याय में समझाया गया है कि इंसान की असली क्षमता उसके दिल, जज्बे के आकार पर निर्भर करती है, शारीरिक ताकत या हालात पर नहीं। चौथा सबक, जीवन में अन्याय है, आगे बढ़ते रहें। लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। मैक्रावेन का जोर है कि जीवन हमेशा न्याय संगत नहीं होता। कई बार हम शुगर कुकी स्पेशल सील ट्रेनिंग में गलती करने पर सजा बन जाते हैं, यानी मेहनत के बावजूद भी नाकाम रह जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि पुस्तक में बताया गया, जीवन अनीसापूर्ण है।
महान और साधारण लोगों में फर्क यही है कि वे दूसरों की तरह डरने की बजाय परिस्थितियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यानी चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर नतीजा बुरा हो जाए तो शिकायत करने की बजाय स्थिरता बनाए रखें, भविष्य पर ध्यान दें और बढ़ते रहें। पांचवां सबक, असफलताएं आपको मजबूत बनाती हैं। फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। सील ट्रेनिंग में द सर्कस नामक कठोर अभ्यास फेलियर की कीमत होती है, लेकिन यही अभ्यास सैनिकों को काबिल बनाता है। मैक्रेवन इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में कई बार असफलताएं या कठिन दौर आते हैं। अगर आप हार मानने के बजाय उनसे सीखें और दृढ़ता दिखाएं, तो असफलताएं ही आपको भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए मजबूत कर देंगी। असफलता से डरने की बजाय उसे अपना शिक्षक बनाएं। छठा सबक, साहसिक बने। यू मस्ट डेयर ग्रेटली। बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। मैक्रेवन ने बड़े उद्देश्यों के लिए साहसपूर्वक काम करने की बात कही है। गीता के शब्दों में व्यापलब्धि सर ऊपर न विचार करो। वे बताते हैं कि विजयी वही लोग होते हैं जो सुरक्षित जोन से बाहर कदम रखते हैं और नया प्रयास करते हैं। कुछ इसी भाव में आपको बड़ा जोखिम उठाना चाहिए, कहते हैं। ऐसे कामों में सफलता का बड़ा फल मिलता है। सातवां सबक, बुलियों, बाधाओं का सामना करें। स्टैंड अप टू द बुलीज। जीवन में न सिर्फ बाहरी परीक्षाएं होती हैं, बल्कि कई बार दूसरों के तानों और अफवाहों का भी सामना करना पड़ता है। मैक्रेवन ने बताया कि ट्रेनिंग और युद्ध में बुली शब्द से उन कठिनाइयों और चैलेंज का परिचय किया जाता है। वे हमें सीख देते हैं कि जब कोई आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करे या आपको चुनौती दे, तो आपको घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। आठवां सबक, मुसीबत में आगे बढ़ें। राइज टू द ओकेजन। कठिन समय में भी खुद को साबित करना होता है। मैक्रेवन की अनमोल सीख है कि जब मुश्किलें खड़ी हों तो खामोशी में काम करिए और जिम्मेदारी निभाइए। जैसे सील ट्रेनिंग में लड़ाई के दौरान खड़े होकर बदला लेने की कहानी कहते हैं, उसी तरह जीवन में भी अपना भरोसा बनाए रखें और जरूरत के वक्त खरे उतरें। नौवां सबक, दूसरों को उम्मीद, आशा दें। गिव पीपल होप। मैक्रेवन का मानना है कि आशा सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। जब हमें उम्मीद होती है तो हम अपार परेशानियां भी पार कर सकते हैं। किताब में वह अक्सर ऐसे उदाहरण देते हैं जहां किसी को हीरो या प्रेरणा बनाना पड़ा। दूसरों को उम्मीद देना और उनके लिए कुछ अच्छा करना एक सच्चा नेवी सील होता है। 10वां सबक, कभी हार मत मानो। नेवर एवर क्विट। सील ट्रेनिंग में एक घंटी होती है जिसे बजा देने पर कोई उम्मीदवार छुट्टी ले सकता है, हार मान सकता है। मैक्रेवन कहते हैं कि इस घंटी को कभी मत बजाना। चाहे जितनी भी कठिनाई हो जाए, हार मानना विकल्प नहीं है। परसिविरेंस की यही भावना सभी कठिनाइयों को पार करने की कुंजी है। जैसा किताब में लिखा है, कभी भी हार मत मानो। इन 10 अध्यायों के अंतर्गत मैक्रेवन ने नेवी सील की ट्रेनिंग और सेवा के अपने अनुभव साझा किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अनुशासन, साहस, निष्ठा और टीम वर्क व्यक्ति की सफलता के मूल आधार हैं। उन्होंने अनेक प्रेरणादायक किस्से सुनाए, जैसे रात में शार्क के बीच तैरना, कठिन बाधा पथ पार करना, जो ये दिखाते हैं कि दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मेक योर बेड। किताब का सार यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करने जैसा छोटा कार्य आपके आत्म अनुशासन और ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आप दिन की बड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार होते हैं। एडमिरल मैक्रेवन का अनुभव सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, दूसरों की मदद, डर का सामना और कभी हार न मानने की सोच हमें असाधारण सफलता की ओर ले जाती है। यह किताब हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वे अपनी जिंदगी में छोटी अच्छी आदतें लेकर सकारात्मक बदलाव लाएं, क्योंकि उन छोटे छोटे कार्यों से बड़ा प्रभाव पैदा होता है। अगर आपको यह सारांश प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।